अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन किराम, आज का हमारा उन्वान ख़ास है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के वली कौन सा ज़िक्र करते हैं या औलिया अल्लाह व तसव्वुफ़ में ज़िक्र की क्या अहमियत है, ज़िक्र किसे कहते हैं, वे ज़िक्र का असल मतलब क्या है। आज हम इस उन्वान में इस चीज़ पर रोशनी डालेंगे। तो साथ ही आपसे मुद्दीबाना गुजारिश है कि जितने भी चैनल पर नए आए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर किए। देखिए अज़्ज़ान मोहतरम, हम जानते हैं कि तसव्वुफ़ में या औलियाए किराम अहले तसव्वुफ़ की ज़िंदगी में फ़र्ज़ वाजिबात यानी रोज़ा, नमाज व हुकूकुल इबाद, खिदमत खल्क के साथ ज़िक्र की भी बहुत अहमियत है कि अगर इंसान ज़िक्र की तरफ गौर व फिक्र करे तो वो पाएगा कि ज़िक्र से तो इंसान कभी खाली ही नहीं है, कि अहले ज़िक्र तो खड़े बैठे लेटे हुए करवटों के बल भी ज़िक्र में ही होते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ज़िक्र कर रहे होते हैं। तो अज़्ज़ान मोहतरम, सबसे पहले जानते हैं कि ज़िक्र किसे कहते हैं और ज़िक्र का असल मतलब क्या है। तो देखिए अज़्ज़ान मोहतरम, ज़िक्र अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मायने होते हैं कि किसी लफ्ज़ व बात को यानी अल्लाह रसूल के इस्म को ज़बान या क़ल्ब या रूह के साथ बार बार दोहराना, बार बार तकरार करना, बार बार ज़हन में लाना और दिलो ज़बान से याद करना। और इसके अलावा ज़िक्र के इस्तिलाही मायने होते हैं कि अल्लाह रसूल की बात व शान, तकरीर, खिताब व बयानात की शक्ल में तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करना, जो अक्सर हम लोग नातो मनक़बत व हम्दो सना व तकरीर में सुनते सुनाते हैं। लेकिन दोनों का मकसद, दोनों का तरीका, दोनों का असर, कैफियत, तासीर अलग अलग होती है। जी हाँ नाज़रीन किराम, बिल्कुल सही सुना आपने। अज़्ज़ान मोहतरम, देखिए दौरान बयानात व खिताब जो ज़िक्र किया जाता है यानी जलसे जुलूस में, इज्तिमा में लोगों को नसीहत व इल्म में इजाफ़ा करने के लिए होता है, और इसके अलावा तन्हाई में या जमात के साथ अल्लाह रसूल के ख़ास इस्म व ज़ात का ज़बान या क़ल्ब या रूह के साथ तकरार के साथ जो ज़िक्र किया जाता है, वो इंसान के क़ल्ब व रूह को पाक करने, इंसान के बातिन को साफ़ करने, तहारत पैदा करने के लिए और तसव्वुफ़ के सफ़र में पर्दे उठाने, बातिनी असरार खुलने के लिए होता है। और अज़्ज़ान मोहतरम, अब बात करते हैं कि ज़िक्र के मुतालिक अल्लाह अज़्ज़ा व जल के क्या फरमान है। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ज़िक्र के मुतालिक सूरे बकरा में फरमाता है कि बस तुम मेरा ज़िक्र किया करो, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा किया करो, मेरी नाशुक्री ना किया करो। और अज़्ज़ान मोहतरम, इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरे कहफ में फरमाता है कि अपने रब का इस तरह ज़िक्र किया करो कि तुम खुद को भी भूल जाओ। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा अल्लाह अज़्ज़ा व जल क़ल्ब के सुकून के मुतालिक फरमाता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि बेशक क़ल्ब का इत्मीनान तो अल्लाह के ज़िक्र में है। और अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अज़्ज़ा व जल सूरे आले इमरान में अल्लाह अपने ज़िक्र की तारीफ़ करते हुए, अहले ज़िक्र की तारीफ़ करते हुए फरमाता है कि जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं खड़े बैठे और करवटों के बल। और नाज़रीन किराम, इसके अलावा ज़िक्र के मुतालिक हुज़ूर पाक व औलियाए किराम के फरमान भी हैं कि हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि हुज़ूर पाक फरमाते हैं
کہ اپنے رب کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ اور حدیث پاک کا بھی مفہوم ہے کہ سانسیں گنتی کی ہیں، اور جو سانس بغیر ذکر اللہ کے نکلے وہ مردہ ہے۔ اور میرے عزیزان محترم، اس کے علاوہ حضرت سلطان باہو سروری قادری فرماتے ہیں کہ دل دو چیزوں سے زنگ آلود ہوتا ہے، غفلت سے اور گناہ سے، اور دو ہی چیزوں سے گلزار روشن ہوتا ہے، استغفار سے اور ذکر اللہ سے۔ اور ناظرین کرام، آپ فرماتے ہیں کہ اے طالب حق یاد رکھ، اصل ذکر تو ذکر قلب ہے جو قلب کو حیات بخشتا ہے اور طالب کی وجود میں نور پیدا کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ذکر کی اس مختصر تعارف سے آپ کو تصوف و روحانیت میں ذکر کی اہمیت کا پتہ چلا ہوگا۔ انشاءاللہ عز و جل ذکر کے اس عنوان پر ہم اگلا پارٹ بھی لائیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے عنوان میں۔ اللہ حافظ۔